पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर देखें और पूरी कहानी सुनने के लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। राजकुमारी की बात सुन मृत्युंजय राजकुमारी के शरीर पर अपनी गहरी नजर डालते हुए कहा, तुमसे विवाह तो तुम्हारा दंड है राजकुमारी, लेकिन तुम्हारी ये शारीरिक सुंदरता अब मेरी आवश्यकता बन गई है और तुम जैसी सुंदर स्त्री का स्थान मेरे महल में है। इतना कह मृत्युंजय उस गुफा से बाहर निकल जाता है और राजकुमारी बेबस हो बस उस बच्ची को ही देख रही थी। अब आगे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी उस बच्ची के बेजान शरीर को अपनी गोद में उठाए उस गुफा से बाहर निकलती है और अपने घोड़े पर सवार हो जंगल पार करते हुए शिव मंदिर की ओर बढ़ गई। राजकुमारी के चेहरे पर मायूसी छाई थी। वो कभी उस बच्ची को देखती तो कभी वो सब सोचती जो उनके साथ हुआ। ऐसे ही राजकुमारी वो घना जंगल पार कर शिव मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश करती है और अगले पल ही वो बच्ची एक तेज सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलती है, गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उस बच्ची के शरीर में हलचल देख राजकुमारी शीघ्र ही अपने घोड़े से उतर उस बच्ची को अपनी गोद में उठा मंदिर के अंदर प्रवेश करती है। वहीं मंदिर में राजकुमारी की दोनों सखियां लता, वर्तिका और सभी सैनिक जो राजकुमारी के लिए चिंतित हो रहे थे, उन सब की नजर जब सामने से आ रही राजकुमारी पर पड़ती है तो वो सभी अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देते हैं और राजकुमारी की गोद में बच्ची को देख सभी उनसे चिंतित होते हुए पूछते हैं, क्या हुआ राजकुमारी, और ये बच्ची कौन है? उन सभी को बिना कुछ कहे राजकुमारी उस बच्ची को मंदिर के फर्श पे लेटाती है और उपचार हेतु औषधीय लाने को कहती है। कुछ देर बाद उस बच्ची का उपचार हो चुका था और सभी राजकुमारी से पूछते हैं कि वहां क्या हुआ। राजकुमारी जो अपनी ही सोच में गुम थी वो सबको बताना शुरू करती है और सब कुछ उन सबको बता देती है सिवाय विवाह वाले प्रस्ताव को छोड़कर। उसके बाद उन सभी को विश्राम करने को कहती है, जिससे वो सभी वहां से चले जाते हैं। उन सबके जाने के बाद राजकुमारी शिवलिंग के सामने जा उन्हें देखते हुए ही वहां बैठ जाती है और अपनी सवालिया नजरों से बस शिवलिंग को ही देखती रहती है। तभी वहां मंदिर के पंडित जी का आना हुआ और वो भी राजकुमारी की तरह भूमि पर बैठते हुए राजकुमारी से उनके विचलित मन का कारण पूछते हैं, जिससे राजकुमारी अपने साथ हुई घटना को पंडित जी को बता देती है। राजकुमारी की बात सुन पंडित जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, राजकुमारी, वो गुफा काली और नकारात्मक शक्तियों का केंद्र है, जिससे वहां आपकी सकारात्मक और ईश्वरीय शक्तियां अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रही थीं। वो नकारात्मक शक्तियों आपके शक्तियों को बाधित कर आपसे दूर कर रही थी, जिससे आप अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करने में असक्षम हो रही थी। फिर कुछ देर रुककर पंडित जी आगे कहते हैं, और आपके अत्यधिक क्रोध और भय का कारण भी आपकी शक्तियों का आपके पास न होना ही था, क्योंकि आपकी शक्तियां आपकी ढाल है और इसके बिना आप एक सामान्य मनुष्य की भांति व्यवहार करने लगी थी। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होने से आपकी बुद्धि भी सक्रिय नहीं हो पा रही थी, जिससे आप पर भय और क्रोध दोनों ही आसानी से हावी हो गए थे। पंडित जी की बात सुन राजकुमारी को समझ आता है कि वो क्यों कटे सिरों को देख भयभीत हो चिल्लाने लगी थी और उनकी जादुई तलवार के साथ उनकी शक्तियां भी अपना जादू नहीं दिखा पा रही थी। यही सब सोचते हुए राजकुमारी आगे कहती है, पंडित जी, वो बच्ची जिसकी सांसें उस गुफा में रुक गई थीं, वहां से बाहर आते ही वो बच्ची एक बार फिर जीवित हो उठी, क्योंकि उसकी सांसों को वहां मौजूद नकारात्मक शक्तियां रोकने का प्रयास कर रही थी। राजकुमारी की बात सुन पंडित जी कहते हैं, हां, राजकुमारी वो नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती थी कि कोई भी आम मनुष्य उस गुफा से जीवित बाहर लौटे, जिस वजह से कुछ पल के लिए उस बच्ची की सांस उनके प्रभाव से रुक गई थी। अपने सभी प्रश्नों का जवाब पाकर राजकुमारी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ जाता है और राजकुमारी शिवलिंग को देख हाथ जोड़ अपने मन में कहती है, हे भोलेनाथ, मैं तो एक अच्छे कार्य के लिए गई थी, किंतु अपनी नासमझी में एक शैतान को आमंत्रित कराए। यदि उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो। इसके आगे का राजकुमारी को सोचने पर भी अपने हृदय में कुछ अनहोनी का आभास होने लगता है, जिससे राजकुमारी
अपने आराध्य से सब मंगल होने का ही प्रार्थना करती है और प्रणाम कर वहां से जाने लगती है। तब पंडित जी की आवाज आती है, जिसे राजकुमारी जब पीछे मुड़ती है तो पंडित जी कहते हैं, आज आपकी नियति आपके सामने आई है राजकुमारी, और सबका हित इसी में है कि आप इसे स्वीकार कर ले राजकुमारी। पंडित जी की बात सुन राजकुमारी कुछ नहीं कहती और वहां से निकल अपनी सखी के पास चली जाती है, जहां उन लोगों ने रुकने का प्रबंध किया था। भूतकाल समाप्त। वर्तमान समय। राजकुमार मृत्युंजय राजकुमारी से अपनी पहली मुलाकात याद कर रहे थे कि तभी दनुज राजकुमार को देखते हुए प्रश्न करता है, मृत्युंजय, सत्य बताना, तुम राजकुमारी से विवाह क्यों करना चाहते हो? दनुज का प्रश्न सुन मृत्युंजय उसे घूर कर देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, दनुज उसे रोकते हुए कहता है, अब तू हमेशा की तरह ये मत कहना कि तू राजकुमारी से विवाह उन्हें दंड देने के लिए कर रहा है और अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। क्योंकि बात सिर्फ आवश्यकता पूरी करने की होती तो इस महल की सभी युवतियों तेरे एक इशारे पर खुद को तेरे सामने खड़ा कर देती। सिर्फ महल ही क्या, पूरे राज्य की युवतियां तुझे अपना वर मानती है, तुझे छुप कर देखती है, और ये बात सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे राज्य को पता है, इसलिए मुझे सिर्फ सत्य बता। तो क्या जवाब देगा मृत्युंजय दानुज के प्रश्नों का? क्या सिर्फ राजकीय को दंड देने के लिए ही मृत्युंजय उन विवाह करना चाहता है, या है कोई और वजह है? दनुज की बात पर मृत्युंजय उसे कुछ पल देखता है और फिर उससे अपनी नजरें हटा सामने देखते हुए कहता है, मुझे स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ मेरी अर्धांगिनी को होगा। मैं कोई आम पुरुष नहीं जिसे हर स्त्री छू सके। मैं दैत्य राजकुमार मृत्युंजय हूं। मेरा अपना स्वाभिमान है। मैं वो ताज हूं जो किसी एक के ही सिर पे सजेगा, और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं की। मेरी होने वाली अर्धांगिनी एक दैत्य कन्या न होकर देव कन्या है। मृत्युंजय की बात सुन दनुज मुस्कुराते हुए कहता है, और क्या वो देवकन्या तुझे अपना वर स्वीकार करेगी? दनुज का प्रश्न सुन मृत्युंजय क्रोधित हो उससे कहता है, उसे मुझे अपने वर के रूप में स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त मैं उसके सामने कोई अन्य विकल्प ही नहीं आने दूंगा, और इसके लिए मुझे यदि उस पर बल का प्रयोग भी करना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसे तो मेरा ही होना है हमेशा के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ ताम्रवती राज्य में राजकुमारी सेनापति और अन्य मंत्रियों के साथ युद्ध के बारे चर्चा करते हुए कहती है, हम एक ही योजना बनाए युद्ध में भी उतर सकते। हमारे पास इसके लिए अन्य विकल्प भी होने चाहिए। हम अपनी प्रजा को इस तरह शत्रु के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से युद्ध का संदेश आता ही होगा। राजकुमारी की बात सुन वहां मौजूद सभी के चेहरे पर चिंता का भाव आ जाता है। तभी राजा देवव्रत उन सभी को चिंतित देख कहते हैं, सिर्फ आज रात की ही बात है राजकुमारी, क्योंकि कल के सूर्योदय के साथ ही महायज्ञ शुरू हो जाएगा। अपने पिता की बात सुन राजकुमारी कुछ सोचते हुए अपना सिर हां में हिला देती है, और वो सभी काफी देर तक युद्ध की नीतियों को लेकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी जब अपने कक्ष में प्रवेश करती है तो उनकी नजर रानी सुगंधा पर पड़ती है, जो राजकुमारी के ही आने का इंतजार कर रही थी। अपनी मां को अपने कक्ष में देख राजकुमारी उनके पास जा उनसे पूछते हुए कहती है, मां, आप यहां क्या कर रही है? यदि कोई कार्य था तो मुझे बुला लिया होता। राजकुमारी की बात सुन रानी सुगंधा उन्हें बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, कोई कार्य नहीं था पुत्री, बस तुम्हारे साथ समय व्यतीत करना चाहते थे, इसलिए यहां आ गए। अपनी मां की बात सुन राजकुमारी उनके गले लग जाती है और थोड़ा भावुक होते हुए कहती है, इस आज की घटना के बाद पूरे राज्य में भय का माहौल है मां। हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे इस विनाश को रोके। राजकुमारी की बात सुन रानी सुगंधा उन्हें खुद से अलग करते हुए कहती है, यदि तुम ही इस तरह युद्ध से पहले अपनी पराजय स्वीकार कर लोगी तो राज्य का नेतृत्व कैसे करोगी? अपनी मां की बात सुन राजकुमारी उनकी गोद में अपना सिर रखते हुए लेटकर मायूसी से आगे कहती है, हम उस रात को आज भी कोसते हैं मां।
जब हम उस गुफा में गए थे और हमारी मुलाकात राजकुमार से हुई थी, जितने हमने उनके बारे में सुना था उससे कई गुना ज्यादा भयानक और शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात, मां, उनके राज्य का हर सैनिक काली शक्ति में निपुण है। हमारे आम सैनिक कैसे उनका सामना करेंगे? रानी सुगंधा राजकुमारी के सिर को सहलाते हुए कहती है, हम जानते हैं प्रभा कि हमारे सैनिक आम मनुष्य है और इस पूरे राज्य में देव वृक्ष के अलावा सिर्फ तुम्हारे पास ही ये तिलिस्मी शक्तियां हैं और इसलिए तुम हम सबसे अलग और शक्तिशाली हो। अपनी मां की बात सुन राजकुमारी उदास होते हुए कहती है, लेकिन ये शक्तियां किस काम की मां, जब हम अपने प्रजा को ही नहीं बचा पाए। हमारे सामने इतने लोग उस भस्माग्नि के भेंट चढ़ गए। राजकुमारी की बात पर रानी सुगंधा उन्हें हौसला देते हुए कहती है, ये उन्होंने छल से किया था पुत्री, और तुमने अपनी शक्तियों से ही उस भस्माग्नि को बांध हमेशा के लिए कैद कर दिया, इसलिए खुद पर विश्वास रखो। रानी सुगंधा की बात सुन राजकुमारी उन्हें देखती है और अपना सिर जा में हिला देती है, जिससे रानी सुगंधा उनके माथे को चूमते हुए उन्हें सोने को बोल वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपनी जगह से खड़ी हो शीशे के पास जाती है और वहां रखे अपने पैर की एक पायल को उठा उसे देखते हुए कहती है, काश कि उस रात मैं उस गुफा में गई ही ना होती तो आज हमारा राज्य इतने बड़े विपत्ति में नहीं पड़ता। हमें लगा था कि राजकुमार कुछ दिन में अपनी ये हट भूल जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ और आज हम। इतना कह राजकुमारी चुप हो जाती है और उस पायल को वापस रखते हुए शीशे में खुद को देख आगे कहती है, अब इस युद्ध में हमारी शक्तियां ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपनी सभी शक्तियों को जागृत कर उन्हें अपने अंदर एकत्रित करें। इतना कह राजकुमारी उस शीशे को देखते हुए ही अपने कदम उसके समीप बढ़ा देती है और उसके पार निकल जाती है और वो शीशा भी राजकुमारी को अपने अंदर समा लेता है। तो कहां गई राजकुमारी और क्या रहस्य है राजकुमारी की शक्तियों का? कैसे बचाएंगी राजकुमारी अपने राज्य को इस विनाश से? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक जरूर देखें और ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।